देखें आप, हर साल तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, हर 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, कभी फलां आ गया कभी फलां आ गया, दूसरे मुल्कों के सामने खुद मजाक बन के रह गया पाकिस्तान, तो इसने क्या काम कर। मुसलमानों की हैसियत कम हो रही है, लिहाजा जहाँ से ये हिंदू हमने मंगवाए हैं, ये वहाँ पे मुसलमान चले जाएं, ये इनके मुल्क है। ये बहुत बड़ी बैन अवी साजिश है जो तो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। नहीं, इंडिया अगर करता है ना कोई हमारे पे राह का काम, राह यहाँ पे है उसका बड़ा मुदाखलत है, क्यों करने दे रहे हैं अपने मुल्क। इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मींस कि इंडिया राइज कर रहा है। तो इसमें खबरों में देखते हैं वो हर जगह, कश्मीर में देख लें कितने मज़ालिम उन्होंने करे हुए हैं, उधर गुजरात में और हर जगह। जो मोदी है ये कभी भी इस्लाम के साथ जो है मुखलस नहीं है। रॉ पे क्यों डाल देते हैं, हर चीज़ इंडिया पे क्यों डाल देते हैं। और पीछे अगर हिस्ट्री की बात करें, 4 जंगें हो गई, वो सारी चीज़ें हम बेसिकली हमारे पल्ले कुछ नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इस बार चीन की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसमें पीएम मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेक इन इंडिया पे जोर दिया, उसका ही ये नतीजा है कि आज भारत में एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है। साथ ही दुनिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स दिखने लगे हैं। वही पाकिस्तान आज भी कटोरा लेके घूमने में लगा हुआ है, क्योंकि इस वक्त चीन भी उनको पैसे नहीं दे रहा है। वही वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि इस साल पाकिस्तान और ज्यादा डूबने वाला है, तो उन्हें कटोरा लेके ज्यादा घूमना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए ताकि उसको भी कंगाल बना सके। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे भी लाइक करें। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा। और उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मैं इस पे कहूँगा बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया की 1947 में 1.03 ट्रिलियन डॉलर की जो थी 0.73 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, ठीक है। और फ्रांस की अगर आप देखें तो वो भी तकरीबन 1.73 ट्रिलियन थी। आज इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर से क्रॉस कर गई है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप देखेंगे फ्रांस की तो भी 1.03 ट्रिलियन डॉलर पे, इट मींस कि इंडिया राइज कर रहा है। लेकिन जैसे अगर हम देख लें, हम एज अ भिखारी नेशन, इन्वेस्टमेंट उठ रही है, मुल्क आगे नहीं जा रहा, लॉ एंड जस्टिस कोई नहीं है। जब हज़रत अली का फरमाना है कि जब तक वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जिनका जो इंसाफ है वो ना हो, तो जब तक हम ऐसे मामलात में रहेंगे और हमारी डेमोक्रेटिक नहीं होगी और गवर्नमेंट्स आए रोज़ तब्दील होती जाएंगी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि कभी पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा। आपको पता है कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी एक बयान दिया, स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है बेशुमार मदनियात से, बेशुमार वसाइल से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा दूसरे मुल्कों के आगे हाथ फैलाते, कटोरा लेकर उनसे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप यकीन करें, शर्मिंदगी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सियासतदानों ने हमारा इतना गंदा इमेज बना दिया है कि ये लोग तो हर मुल्क में सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान में तो आप देखें वुमेन्स को उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उनको मिलनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़, लेकिन वो इंडिया है ना, वहाँ पे तो मिलेगा जाहिर है। और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, जहाँ तक मुझे पता है ना, आइडिया जहाँ तक मुझे नहीं मिलता। एक लड़की जो है वो घर से अपने से वेल ड्रेस अगर होकर वो बाहर आ गई है ना, तो सबसे पहले वो अपने ही मोहल्ले में सेव नहीं होती। अपने ही मोहल्ले में सबसे पहले लोग क्या करेंगे, उसके साथ आँख मटक्का लाजमी करेंगे, वाह यार ये तैयार होके जा रही है, ये क्या जा रही है, ये क्या सीन है, ये क्या मसला है, ठीक है। और सेकंड अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसा सीन नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जितना मुझे आइडिया है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितना काम किया? बहुत ज़्यादा किया है, जाहिर है बहुत ज़्यादा किया है। तो वहाँ पे ये माहौल है ना, पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्यों नहीं है? पाकिस्तान में अभी तक क्या लॉ बनाया गया है विमेन को आगे बढ़ाने के लिए? कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई भी लॉ नहीं आपको नजर आया? नहीं, कोई लॉ नहीं नजर। नो। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि उनकी औरतें वहाँ पर कितना एम्पावर है, कितना आगे बढ़ चुकी हैं हमसे? वो हर लिहाज से हमसे आगे जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी इस्लाम के साथ जो है मुखलस नहीं है।
इसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को कुचला जाए। जैसे कि इंडिया में मुसलमानों पे इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं और फ़लस्तीन में इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, ये एक बैनुल-अक़वामी इनकी डिप्लोमेसी है कि मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे हिंदू हमारे साथ इतने खुश हैं, पाकिस्तान में बड़े खुश हैं, हमने उनको बड़ी आसाइशें दी हुई हैं, बड़ा हम उनका ख्याल रखते हैं, तो इंडिया जितना मर्जी बोले तो क्या यहाँ से हिंदू जाएंगे इंडिया? नहीं, जो पाकिस्तान में अक़लीतें हैं इनको मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं, जबकि जो इंडिया में अक़लीतें हैं उनको कोई हकूक़ हासिल नहीं है। चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हो, या कोई वो कौम हो, उनके साथ इंडिया जो है वो अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इनके ख़िलाफ़ जब भी कोई ऐसा कोई होता है, कोई खदशा वगैरह कि इन पर हमला होने वाला है, वहाँ पर अपनी पुलिस भेज देता है और गिरजा वगैरह की हिफाजत करते हैं और सारी रात पुलिस का वहाँ पे पहरा होता है। यहाँ पर अक़लियतें जो है वो बहुत महफूज हैं। सर, तो फिर हमें किस चीज़ का डर? इंडिया बोलता तो बोलता रहे, हमारे हिंदू तो हमारे साथ ही रहेंगे, है ना? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो उनको लालच देगा। तो ये पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी देंगे, यहाँ पर हम आपको बड़े बड़े ओहदे देंगे, वो लालच देकर ना वो हिंदू वहाँ पे मंगवाना चाहता है। आपने एक गिलगित बल्तिस्तान भी है, एक 5वां सूबा पाकिस्तान का बन गया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना राइट्स कम दिए जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा एरिया, कौन सा ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें राइट नहीं दिए जा रहे? वो तो बलोचिस्तान ही है। ठीक हो गया। अब उसी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इनवारुल हक काकड़ साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो बलोचिस्तान के लोग राइट की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ के एजेंट है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात तो काफ़ी हद तक मुतफिक कर सकते हैं हम उनसे कि वो खुद बलोची हैं, उन्होंने ये बात की है, बड़े वसूख से की है कि ये उन्हीं बंदों को पकड़ा जाता है जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी न किसी काम में। जो मिसिंग पर्सन होते हैं ये कौन होते हैं? कौन मिसिंग पर्सन बनाता है? मिसिंग पर्सन तो जारी बात है, एजेंसियां पकड़ती होंगी ना उनको, और कौन पकड़ सकता है? यहाँ पर मैं तो नहीं पकड़ सकता। एजेंसीज में जो फोर्स है हमारी, ISI है, MI है, उनमें से कोई जो टीमें बनी हुई हैं वही करती है ना, पकड़ती तो वही। लेट्स सपोज आपको पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया, ठीक हो गया, किसी ना किसी शक की बिना पे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी। और अगर मैं वाकई में साबित होता हूँ कि मैं कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, तो वो आके कोर्ट में या पूरी दुनिया के सामने बताएं कि ये बंदा जो है वो इस तरीके से खाली मिसिंग पर्सन कर लेना, जो भी करता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी करता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसे इमेज खराब होता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इमेज तो खराब होगा ना, लेकिन ये कि अब क्या करें, ये तो पहले इशू इस तरह के डिस्कस होते ही नहीं थे मैटर। ये अब अल्लाह का शुक्र होने लग गए हैं, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में वर्किंग हो रही है। लेकिन काकड़ साहब ने ये भी तो कह दिया ना, जो लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो एजेंट हैं, वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊं तो मैं भी एजेंट, अगर आप आवाज़ उठाएं तो आप भी एजेंट। ये भी तो कहा ना कि इनमें कुछ लोग मैं भी जो बेकसूर हैं, मैं उनके बात नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो इनके ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, जो इनको बरगला रहे हैं। बेसिकली मैं उनके खिलाफ हूँ कि उनको ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बलूचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट होगा? बात कर लेना आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रूफ भी देना चाहिए ना। अगर आपने बात किया तो किस मद में की आपने बात, पहले तो आवाम को ये बताएं ना। अगर बलूचिस्तान का कोई भी यानी कि उठ के प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो यानी कि एजेंट हैं या कि वो रा के एजेंट हैं या कोई यानी कि दुश्मन मुखालिफ हैं। वो तो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना।